शुरुआत एक अहम खबर के साथ दिल्ली से खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री से आज उनकी मुलाकात होगी। ये बता दें आपको, कोरोना रोकथाम विकास योजनाओं पर बातचीत हो सकती है। इस मुलाकात के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सीएम योगी मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री होंगे जिनसे मुलाकात का ये दौर जो है वो जारी रहने वाला है। तो फिलहाल ये बता दें, कल दिल्ली पहुंचे थे अचानक से, जिसके बाद कई अटकलें लगाई गई थी। गृह मंत्री से मुलाकात की, उसके बाद प्रधानमंत्री का समय आज का मुलाकात का, और आज ही मुलाकात होनी है, जिसके बाद जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात होगी। और साथ ही बता दें आपको, कई केंद्रीय मंत्री होंगे जिनसे उनकी मुलाकात होगी। तो 10:45 पर प्रधानमंत्री से आज की मुलाकात, इसके बाद 12:30 बजे जेपी नड्डा से भी मुलाकात वो करने के लिए पहुंचेंगे। कल गृह मंत्री से उन्होंने मुलाकात की थी और आज का जो कार्यक्रम है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी 10:45 पर, जबकि जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात जो होगी वो 12:30 बजे होने वाली है। तो कई कयास इस दौरे को लेकर लगाए जा रहे हैं। हालांकि कल की मुलाकात को, यानी कि गृह मंत्री से जो मुलाकात मुख्यमंत्री ने की, तो उसे शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन इसके पीछे तमाम अटकलें, तमाम बातें जो है वो जरूर कही जा रही है यहाँ पर, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए एक शिष्टाचार भेंट जो है वो यहाँ पर इसे बताया गया। तो गुरुवार से सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं और कल करीब 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। सबसे पहले मुख्यमंत्री यूपी सदन गए। इसके बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने करीब 1.5 घंटे तक बात की। बातचीत के बाद सीएम योगी ने एक ट्वीट कर मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। हालांकि सियासी गलियारों में इस बात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। इससे पहले कल बीजेपी ज्वाइन करने वाले जितिन प्रसाद बागपत से सांसद सत्यपाल सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से यूपी सदन में मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक जनरल वीके सिंह और राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल सीएम योगी से मिलने पहुंचे। तो काफी कुछ हलचलों के बीच अचानक जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे दौरे पर, तो तमाम अटकलों का लगना शुरू हो गया। लेकिन ट्वीट कर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शिष्टाचार भेंट थी। तो 15 दिन के दौरे में बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। आपको बता दें, 25 मई को संघ के सरकारवाहक दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात की थी 27 मई को। इसके बाद 31 मई को बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ पहुंचे थे। बीएल संतोष ने यूपी सरकार में मंत्रियों से मुलाकात 31 मई को की थी। इसके साथ ही 31 मई को बीएल संतोष ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की थी। मुख्यमंत्री आवास पर 3 घंटे बैठक भी चली थी। यह भी 31 मई को ही हुआ। 1 जून को बीएल संतोष की दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात हुई थी। इसके बाद बीएल संतोष ने यूपी सरकार के अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात की थी। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी के करीबी सुनील ओझा सीएम से मिले। इसके बाद 6:15 पर बीएल संतोष सीएम योगी आदित्यनाथ के घर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री आवास पर करीब 2 घंटे तक बैठक चली थी। 1 जून का ये पूरा कार्यक्रम। 2 जून को फिर बीएल संतोष ने सुबह 10:30 बजे पार्टी प्रवक्ता के साथ बैठक की। इसके बाद दिल्ली में देर रात जेपी नड्डा, अमित शाह से भी मुलाकात की थी उन्होंने। योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा रद्द हुआ फिर 3 जून को। इसके बाद कानून मंत्री ब्रजेश पाठक दिल्ली पहुंचे। राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई। यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल 4 जून को दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में बीजेपी और संघ की फिर बैठक हुई। इसके साथ 5 जून को 11 बजे संघ और संगठन की बैठक दिल्ली में सुबह की गई। दिल्ली में कई बड़ी मीटिंग्स भी हुई। ये दौर लगातार बैठकों का चल रहा है, वो हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली में बीएल संतोष और जेपी नड्डा के साथ 5 जून को बैठक की। 5 जून को यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह लखनऊ पहुंचे थे। इसके बाद 11 बजे राधा मोहन सिंह राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले थे। तो कल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, प्रवीण निषाद ने भी अमित शाह से मुलाकात की। संजय निषाद और अमित शाह के बीच क्या बात हुई, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, अभी साफ नहीं है। संजय निषाद अमित शाह से मिलने से पहले AK शर्मा से भी मिले थे। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पवन जुड़ चुके हैं। पवन, तमाम हलचल जो है वो शुरू हो चुकी है और लगातार हम ये देख रहे हैं किस तरीके से पिछले 15 दिनों की अगर हम बात करें, पिछले 15 दिनों को पलट कर अगर हम देखते हैं तो बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। और इस बीच मुख्यमंत्री जब दिल्ली पहुंचते हैं तो काफी कुछ बातें सामने आती हैं। अभी अगर बात की जाए तो ताजा अपडेट तमाम इन बैठकों को लेकर क्या हलचल चल रही है, इसको लेकर क्या मिल रहा है? शिल्पा, एक बात आपने बड़ी अच्छी कही कि 15 दिनों में लगातार बैठकों का दौर जारी रहा और जिस तरीके से आपने विस्तृत जानकारी दी
उससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि यह बैठक 2022 की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। क्योंकि अगर विस्तार की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है और मुख्यमंत्री तय करता है कि हमारे कैबिनेट में कौन कौन होगा, और उसके लिए इतनी बड़ी भूमिका की जरूरत नहीं होती है। दूसरी बात, जैसे ही जो छोटे छोटे दल हैं जिनके साथ चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के लड़ा, वो अमित शाह से मिल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से भी मिल रहे हैं। उसके अलावा आने वाला समय बताया जा रहा है कि एक तो दिल्ली में कैबिनेट विस्तार होगा, तो अनुप्रिया पटेल का मिलना इस बात की तरफ इशारा करता है कि हो सकता है कि वो चाहती हो कि उनका समायोजन हो, क्योंकि 2019 जो उत्तर प्रदेश का विधान मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था उसमें उनके पति को जगह नहीं मिला था, यानी एमएलसी हैं उनके पति उत्तर प्रदेश में। और आने वाले समय में प्रकोष्ठों और तमाम जो निगम के पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में, उनको भरा जाना है। बताया जा रहा है जुलाई तक के सारे जो निगम हैं उनको भर लिया जाएगा, यानी राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री का उसमें दर्जा होता है और उस तरीके से उनको सहूलियत मिलती है। तो हो सकता है कि उन तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने मुलाकात की और अपनी हिस्सेदारी तय करने की बात कही, क्योंकि 9 विधायक हैं अपना दल के उत्तर प्रदेश में और 1 मंत्री उनके कोटे से उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल हैं। लिहाजा इन लोगों का मिलना भी आने वाले 2022 चुनाव की तैयारियों को लेकर के है। और जो बॉडी लैंग्वेज अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की थी, जो मुलाकात का दौर था, निश्चित तौर पर विस्तृत उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा हुई, खासतौर से कोविड संक्रमण और तमाम बातों को लेकर के। लेकिन आने वाला समय 2022 महत्वपूर्ण है, उसमें किस तरीके से सरकार भूमिका निभाने जा रही है, किस तरीके से संगठन निभा रहा है, इन तमाम बातों को लेकर के चर्चा निश्चित तौर पे हुई है। और खास तौर से जिन बैठकों का जिक्र आपने किया, उन बैठकों का जो रिपोर्ट है वो अमित शाह के पास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास है। और 1-to-1 मुलाकात योगी आदित्यनाथ का यह बताता है कि उत्तर प्रदेश की समीक्षा और आने वाले समय की रणनीति क्या होगी, उसी विषय पर चर्चा हो रही है। और योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पे जिस तरीके से अमित शाह से मुलाकात की है, जितनी देर तक बातचीत की, उससे एक बात बिल्कुल साफ हो रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या संगठन सत्ता ये चाहता है कि 2022 से पहले एक मैसेज जाए, एक तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच में मैसेज हो कि कोई मनमुटाव नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश का नेतृत्व एक है और एक साथ चुनावी मैदान में जाने वाला है। और उसी की कवायद सीधे तौर पे कल से जो बैठकों का दौर दिल्ली में शुरू हुआ है उसको देख करके लगता है। और निश्चित तौर पे जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमण को लेकर के काम किया है, जो सेकेंड वेव में जो स्थिति उत्तर प्रदेश की थी ग्रामीण क्षेत्रों में, उस पर काबू करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो उन तमाम बातों को लेकर के वो अपनी बात उत्तर प्रदेश की तरफ से रख निश्चित तौर पे केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा होगा। और आज काफी महत्वपूर्ण है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। ये तमाम जो सीक्वेंस है ये बताता है कि किस तरीके से संगठन सत्ता के साथ उनकी मुलाकात होने जा रही है। क्योंकि अमित शाह उत्तर प्रदेश के बारे में शायद एक विधानसभा ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में वो नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्होंने मंथन किया था 2014 के बाद से लगातार, चाहे वो विधानसभा का चुनाव रहा हो या लोकसभा का चुनाव रहा हो। तो निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ के पास जो फीडबैक था, उसके अलावा अमित शाह के पास जो फीडबैक था, उन दोनों लोगों ने एक दूसरे से शेयर किया। और आने वाले समय में किस तरीके से रणनीति होनी चाहिए उस पर इन बैठकों में देखा जा रहा है, जो उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ अपनी रिपोर्ट के साथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं। हालांकि जितेंद्र प्रसाद का मिलना योगी आदित्यनाथ से और तमाम जो अटकलें लगाई जा रही है वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। और फिलहाल ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ा कोई विस्तार होने जा रहा है या इस तरह के कोई घटनाक्रम अभी हाल ही के दिनों में होने वाला है, क्योंकि पंचायत चुनाव सिर पे है। और पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यह मैसेज निश्चित तौर पर देना चाहेगी कि 2022 से पहले जो ग्रामीण स्तर पर चुनाव हुए हैं उसमें वो लीड लेकर के 2022 के चुनाव में जाना चाहती है। रही बात अनुप्रिया पटेल की, तो एक बात और है कि वो उन्होंने पंचायत चुनाव में भी अपनी भागीदारी को लेकर के बात रखी है। 5 जनपदों में अपने प्रत्याशियों को लेकर के अमित शाह से अपनी बात रखी है कि वो उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को इस बात को लेकर के बोले कि उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो 2022 की कवायद को लेकर के दिखाई बिल्कुल संकेत जो है वो साफ मिलते हुए पवन नजर आ रहे हैं कि 2022 की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। हालांकि शिष्टाचार भेंट से जरूर बताया जा रहा है, लेकिन संकेत ये साफ दिखा रहे हैं कि 2022 की तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है।